नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज देखेंगे हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो प्राचीन भारत का इतिहास के लिए जो है कि पीडीएफ है, जिनके जो है कि डायरेक्टर हैं रोशन आनंद सर। कल हम लोगों ने पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। तो आज हम जो है हड़प्पा सभ्यता कल ख़त्म कर दिया था हम लोगों ने। अगर आपने कल तक जो है यह वीडियो नहीं देखा था तो इस वीडियो को जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो उसको आप जो है ज़रूर जा कर के देखें। और आज जो है चालू करेंगे वैदिक सभ्यता, ठीक है। क्या चालू करेंगे? वैदिक सभ्यता, जिसको कहते हैं वैदिक सिविलाइजेशन, है ना। तो अनिका क्लासेस पटना में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। कहते हैं कि सैंधव सभ्यता के पश्चात भारत में जिस सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ उसे वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता कहते हैं। इस सभ्यता के निर्माता आर्य थे। इस सभ्यता का ज्ञान वेदों से होता है। इसमें ऋग्वेद सर्वप्राचीन होने के कारण सबसे महत्वपूर्ण है। वैदिक सभ्यता आर्यों द्वारा विकसित एक ग्रामीण सभ्यता थी। कहा जाएगा कि वैदिक सभ्यता कैसी थी? तो वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, ठीक है। दोनों में यही अंतर है। यह एक प्रकार का क्वेश्चन भी है। आर्यों की भाषा क्या थी? तो आर्यों की भाषा संस्कृत थी। पॉइंट जो है अपने नोटबुक में नोट करते चलेंगे, जो छोटा छोटा आपको पॉइंट लगता है कि यह क्वेश्चन जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आर्य का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। सर्वप्रथम मैक्स मूलर ने 1853 ईस्वी में आर्य शब्द का प्रयोग एक श्रेष्ठ जाति के रूप में किया था। वैदिक सभ्यता जो है आपके 1500 बीसी से 600 बीसी के बीच जो है कि चली है। इसके दो काल हैं, एक ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। बिहार दरोगा के लिए जो है डीपली आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। तो जो ऋग्वैदिक काल है वह 1500 बीसी से 1000 बीसी तक, और वहीं उत्तर वैदिक काल की बात करें तो वह 1000 बीसी से 600 बीसी तक इसका पीरियड है। तो ऋग्वैदिक काल की बात करें, इस काल में ऋग्वेद की रचना हुई, जो इस काल के जानकारी के विषय में एकमात्र स्रोत है। सिंधु सभ्यता ने विपरीत वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों का आरंभिक जीवन जो है पशुचारण पर आधारित था। आगे पढ़ेंगे कि ऋग्वेद के अनेक बातें ईरान की मूल ग्रंथ जैन अवस्था से मिलती जुलती है, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर भारत आए थे। कहा जाएगा कि वैदिक आर्य कहाँ से होकर के आए थे? तो वह ईरान से होकर के आए थे। नोट में लिखा है कि यूनेस्को ने ऋग्वेद को विश्व का मानव धरोहर के साहित्य में शामिल किया है। यहाँ आप देखेंगे कि आर्यों का मूल निवास स्थान, ठीक है। तो कुछ विद्वान का नाम दिया गया है और उसके निवास स्थान। तो जो प्रोफेसर मैक्स मूलर थे वह मध्य एशिया निवास स्थान था उनका। बाल गंगाधर तिलक यह उत्तरी ध्रुव के थे। दयानंद सरस्वती यह तिब्बत, पेनका जर्मनी, गाइलस हंगरी और अविनाश चंद्र दास यह सप्त सैंधव प्रदेश से संबंधित थे। समानतः यह माना जाता है कि आर्य जो है मध्य एशिया के निवासी थे, ठीक है। आगे पढ़ेंगे कि भौगोलिक दिशा इसका क्या था कि आर्यों के आरंभिक इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में आर्य के निवास स्थल के लिए सप्त सैंध क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ है 7 नदियों का क्षेत्र। ये नदियां हैं सिंधु, सरस्वती, शत्रुदी, विपाशा, परुशनी, वितस्ता, आस्किनी। आगे के चैप्टरों में हम बौद्ध धर्म, जैन धर्म सभी देखेंगे, है ना। तो थोड़ा धैर्य बनाए रखें, और बिना धैर्य का बिहार दरोगा का एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला। पीटी अगर संजोग बस आपको रट रटा के हो भी जाए तो मेंस में आप क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मेंस में आपके पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, है ना। आगे देखेंगे कि ऋग्वेद में कुल 25 नदियों का विवरण मिलता है। इस काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु, जबकि सबसे पवित्र नदी सरस्वती है। यह एक प्रश्न है ना। आगे पढ़ेंगे कि जिसे देवीतमा, मातेमतमा, नदीतमा भी कहा जाता है। ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार, जबकि जमुना नदी का 3 बार उल्लेख मिलता है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, यह एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद में हिमालय पर्वत एवं इसकी एक चोटी मुजब्बत का भी उल्लेख किया जाता है। एक टेबल है, इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
इसके एक आध नाम पूछे जाते हैं कि ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ, जिसमें प्राचीन नाम है और आधुनिक नाम, जैसे परुसनी नदी को जो है रावी नदी कहा जाता है, शतुद्री नदी को सतलज, आस्किनी को चेनाब, बितस्ता झेलम, बिपाशा ब्यास, गोमती गोमल, कुंभा काबुल, सदा नीरा गंडक, सिंधु इंडस और कुमु कूरम। या फिर आप जो नाम फेमस है उन हिसाब से भी आप इसको रट सकते हैं। कैसे कि रावी नदी को परुष्णी कहा जाता है, सतलज को शतुद्री, चिनाब को आस्किनी, मतलब इस साइड से, है ना। जैसे आप इसे याद कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। आगे देखेंगे, वैदिक काल के विषय में जानकारी के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत वैदिक साहित्य है। वैदिक साहित्य की रचना 1500 बीसी से 600 बीसी के बीच हुआ। वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद आता है। वैदिक साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण वेद है। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है पवित्र ज्ञान या जानना। वेद की रचना ईश्वर से किया है, इसलिए वेद को औपौरुषेय कहा गया है। वेद की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। वेद का संकलन गुप्त काल में वेद व्यास ने किया था। ठीक है, यही बात करें कि वेद की संख्या कितनी है, 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो बात करेंगे ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद की बात करते हैं कि यह वेद जो है सभी वेदों में सबसे प्राचीन है। इसमें 10 मंडल हैं, 28 सूक्त, 1028 सूक्त हैं, 10,580 ऋचाएँ हैं। वेद के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे कि ऋग्वेद का सबसे पुराना मंडल दूसरा तथा 7वां है, जबकि सबसे नया मंडल पहला तथा 10वां है। आगे पढ़ेंगे, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जिसकी रचना विश्वामित्र ने किया है। 7वां मंडल भगवान विष्णु को समर्पित है। वहीं बात करें जो इम्पोर्टेंट है 9वां मंडल, यह सोम शिव भगवान को समर्पित है। और बात करें VVI प्रश्न 10वां मंडल की, तो ब्रह्मा और चातुर्वर्ण समाज का जो है कि इसमें उल्लेख मिलता है। आगे चलेंगे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को देवेत्री की यानी 3 पवित्र वेद की संज्ञा दी गई है। वहीं बात करें आगे, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई है। वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तभी आपको जो है फाइनली हर क्वेश्चन पे पकड़ होगा। बाकी तो कहानी की तरह ऐसे ही चला जाएगा सबके सब। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने ग्रुपों में शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और लिंक जो है बिहार SI प्रीवियस सेट का प्लेलिस्ट बना करके दिया गया है हमारे चैनल का, तो उसको ना देखना भूलें। आगे देखेंगे यजुर्वेद, इसमें यज्ञों के नियम व विधान की संकलित है, इसलिए इसे कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कर्मकांडीय वेद किसे कहा जाता है, तो यजुर्वेद को कहा जाता है। आगे पढ़ेंगे, यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुल्क यजुर्वेद केवल पद, कृष्ण यजुर्वेद यह गद्य और पद दोनों में है। ठीक है, यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को अर्धवायु कहा जाता है। इस वेद में कुल 1990 मंत्र संग्रहित हैं। यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद कपोपनिषद, मैत्रेयी, श्वेत सावरूपनिषद जो है कि है। आगे पढ़ेंगे सामवेद के बारे में। साम का अर्थ होता है गान। इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। 7 स्वरों जैसे सा, रे, ग, म, प, ध, नी की उत्पत्ति इसी से हुई है। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं। सामवेद में मूल रूप से 99 मंत्र हैं, शेष ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद के मंत्रों के उच्चारण करने वाले ऋषि को उद्गाता कहा जाता है। इसमें मुख्यतः सूर्य के संस्तुति का मंत्र है। सामवेद के प्रमुख उपनिषद छांदोग्य और जैमिनीय है। आगे बात करेंगे अथर्ववेद की। यह सबसे आधुनिक वेद है। इसकी रचना अथर्वा ऋषि के द्वारा किया गया है। इसमें 731 सूक्त, 20 अध्याय तथा लगभग 6000 मंत्र हैं। बिहार दरोगा सिर्फ वही क्वालिफाई कर पाएगा जिनके पास एक अच्छा नोटबुक तैयार करने की कैपेसिटी होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, इसमें आर्यों के साथ साथ
अनार्यों का भी उल्लेख है। इस वेदों में जादू टोना, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, औषधि प्रयोग इत्यादि का विवरण मिलता है। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्री की संज्ञा दी गई है। नोट कर लीजिएगा, अर्थवेद में जो है कि सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्री का संज्ञा दिया गया है। इस वेद के पाठकर्ता को ब्रह्मा कहा जाता है। अर्थवेद का उपनिषद जो है मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मांडुक्योपनिषद जो है कि है। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय बाग सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। समझ गए ना? यह प्रश्न आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, हर सेट में आपने बनाया होगा। यह इसका टेबल आप जान लीजिए। यह 4 वेद दिए गए हैं, ठीक है। इसके ज्ञानी को, ऋग्वेद के ज्ञानी को होत्री, यजुर्वेद के अधेर्यु, सामवेद के उद्गाता और अर्थवेद के ब्रह्मा कहा जाता है। वहीं ब्राह्मण ग्रंथ में यह, उपवेद में यह और ज्ञानी में यह कहा जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। आगे पढ़ेंगे। इस सभी ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे विशाल जो है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। आगे पढ़ेंगे कि अर्थवेद को छोड़कर सभी वेदों पर अर्णयक साहित्य की रचना हुई। जंगल में इसकी रचना होने के कारण इसे अर्णयक कहते हैं। वैदिक साहित्य का सबसे अंतिम भाग उपनिषद है, इसलिए इसे वेदांत दर्शन भी कहते हैं। उपनिषद का अर्थ गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना होता है। उपनिषद की टोटल संख्या कितनी है? 108। यह आपका प्रश्न है, ठीक है। उसी में इसका आंसर हो गया। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। उदाहरण के तौर पे जो है मुंडो, जिसे सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद। सत्यम शिवम सुंदरम जो है यह श्वेता स्वरूपनिषद से लिया गया है। यम नाचिकेता संवाद यह कठोपनिषद से लिया गया है। वहीं 4 आश्रम जो है यह जाबलोपनिषद से लिया गया है। उपनिषद मूलतः दर्शन पर आधारित है। वैदिक सभ्यता, तो वैदिक सभ्यता में जो है कि दर्शन और प्रवर्तक, तो चावर्क दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? चावर्क थे। योग के कौन थे? पतंजलि, सभी ने पढ़ा होगा। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि। सांख्य दर्शन के कपिल, न्याय के गौतम, मीमांसा पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के वेदांत के बदनारायण और वैशेक के कनाद या उल्लख, है ना। आगे पढ़ेंगे कि वेद को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है, जो है शिक्षा, जिसे उच्चारण विधि, ज्योतिष, भाग्यफल, कल्प, कर्मकांड, व्याकरण, शब्द व्युत्पत्ति, निरुक्त भाषा विज्ञान और छंद, चतुष्पदी श्लोक, महाकाव्य। महाकाव्य के बारे में चर्चा करेंगे कि इसके अंतर्गत जो है रामायण और महाभारत आता है। तो पहला क्या है? रामायण। रामायण क्या है? एक महाकाव्य है। इसे आदि काव्य की संज्ञा भी दी जाती है, जिसकी रचना वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में किया है। रामायण की रचना किसने किया है? वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में किया है। कब किया है? 6000 से 12000 से 24000 श्लोक में, ठीक है। वहीं दूसरी महाकाव्य की बात करें, महाभारत की, तो इसकी रचना जो है वेद व्यास ने की है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, ठीक है, जिसे जय संहिता भी कहा जाता है। भारत महाभारत, है ना। 8800 में जय संहिता, 24000 में भारत और 10000 से अधिक होने पर इसे महाभारत कहा जाता है। आगे पढ़ेंगे सामाजिक स्थिति। ऋग्वैदिक समाज पितृ संतात्मक था। समाज की सबसे छोटी इकाई एवं आधारभूत इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। आगे पढ़ेंगे कि ऋग्वैदिक काल में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। दादा, नानी, नाती, पोता, चाचा आदि के लिए एक ही शब्द नप्रित का प्रयोग होता था। जो शब्द जो है अगर आपको समझ में ना आए और लगे कि यह एग्जाम के दृष्टिकोण से सही नहीं है, तो आप थोड़ा उसको बढ़ा करके भी देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। जो मुख्य आपको लगे कि प्रश्न के लायक है उसे आप नोट करते चलेंगे, ठीक है। जो काम का है उपयोग कीजिए, जो काम का नहीं है उसे त्यागना सीखिए। आगे पढ़ेंगे। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था चिन्ह दिखाई देता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य तथा पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। इस काल में स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक थी। महिला अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग ले सकती थी। इस काल में बाल विवाह, सती प्रथा और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था।
इस काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजू कहा जाता है। ठीक है, जब तक 4-5 बार वीडियो बढ़िया से नहीं देखेंगे, नोटबुक नहीं बनाएंगे, बिहार दरोगा क्वालिफाई करना बड़ा ही मुश्किल है। अगर आपको रटने की बीमारी है, ऑब्जेक्टिव रट जाते हैं, तो उससे सिर्फ और सिर्फ बिहार दरोगा का आपका पीटी निकलेगा, ध्यान रखिएगा। यह मेरे साथ हो चुका है। ठीक है, तो डीपली जानना बहुत ही ज़रूरी है और 2-3 बार रिवीजन करना उसको अत्यधिक आवश्यक है। आगे बढ़ेंगे कि इस काल में नियोग प्रथा का प्रचलन था, इस काल में दास प्रथा का प्रचलन था। आर्य लोग जो है ऊनी वस्त्र पहनते थे, साथ ही शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। इस काल में 2 प्रकार के विवाह का प्रचलन था, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह उसे कहा जाता है, उसमें क्या है कि उच्च वर्ग का पुरुष जो है निम्न वर्ग की स्त्री से विवाह करता था, उसे अनुलोम विवाह कहते थे। वहीं प्रतिलोम विवाह क्या है कि उच्च वर्ग की स्त्री जो है निम्न वर्ग के पुरुष से शादी करते थे। आगे पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता में कि राजनीतिक स्थिति उसकी क्या थी। ऋग्वैदिक समाज में जो है कबीलाई व्यवस्था पर आधारित था। कबीले का एक राजा होता था जिसे गोप कहा जाता था। आर्यों को पंचजन भी कहा गया है क्योंकि इनके 5 कबीले कुल थे, अनु, द्रुहु, पुरु, तुर्वस या यदु। ठीक है, आर्यों की प्रशासनिक इकाई 5 वर्गों में विभक्त था, जिसका कर्म जो है कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र था। इस काल के अनेक जनतांत्रिक संस्थाओं का विकास हुआ, जिसमें सभा, समिति और विदत प्रमुख था। इसमें सबसे बड़ी प्रशासनिक संगठन के रूप में जन का विवरण मिलता है। ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन जनतांत्रिक संगठन विदत अमाजन का संगठन था। इस काल में सभा और समिति राजा को जो है सलाह देने वाली संस्था थी। आगे पढ़ेंगे सभा के बारे में कि 8 सभा थी उसकी। सभा सम्भ्रात एवं श्रेष्ठ लोगों का संगठन था। समिति जो है यह अमाजन का संगठन था। ऋग्वेद में सतदाय शब्द का विवरण मिलता है। इसका अर्थ होता है किसी व्यक्ति के जान की कीमत 100 गाय, है ना। वहीं बात करें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विज कहा गया है, जिसके तहत इन जातियों को जनेऊ पहनने का अधिकार था। इस काल में बलि एक प्रकार का कर था जो प्रजा स्वेच्छा से राजा को देता था। इस समय राजा के पास अस्थायी सेना नहीं होता था। ऋग्वेद में राजा को गोप्ता जनस्थ अर्थात कबीले का संरक्षक कहा जाता था। इस काल में जो है गाय को पवित्र पशु माना जाता था। आर्यों की अधिकांश लड़ाई गायों को लेकर की हुई। गाय के लिए अधन्य नाम मारे जाने योग्य पशु माना जाता था। गविष्ठी गाय की महत्ता को बताने वाला सबूत था। गाय की हत्या करने वालों के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकाले जाने की व्यवस्था थी। पनी नामक व्यापारी गाय की चोरी के लिए कुख्यात था। पुत्री को दुहिता कहा जाता था क्योंकि वह गाय का दूध दूहती थी। घोड़ा आर्य समाज के अति उपयोगी पशु था। आगे पढ़ेंगे कि व्यापार पर पनी का अधिकार था। व्यापार मुक्त वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा होता था। इस काल में सूदखोर को बेकनॉट कहा जाता था। ठीक है, आगे पढ़ेंगे कि वैदिक सभ्यता का ऋग्वैदिक कालीन, है ना। धार्मिक स्थिति पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। इस काल के लोग जो है बहुदेववाद का समर्थक था। इस काल में सबसे लोकप्रिय देवता इंद्र था। ऋग्वेद के 250 सूक्त इंद्र को समर्पित है। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन है ये। इंद्र को आर्यों का युद्ध देवता, वर्षा, आंधी, तूफान का देवता माना गया है। ठीक है, रथेष्ट, सोमपाल, माधवा इनका नाम कहा गया है। दूसरा महत्वपूर्ण देवी अग्नि था। ऋग्वेद में 200 सूक्त जो है अग्नि को समर्पित है। अग्नि के लिए भवन, क्षय, जाति, वेदस, सात जिहा आदि शब्दों का प्रयोग मिलता है। आगे पढ़ेंगे कि ऋग्वेद की पहली स्तुति अग्नि की प्रार्थना से ही प्रारंभ होता है। तीसरे महत्वपूर्ण देवता के रूप में वरुण का विवरण मिलता है। इसे ऋषि अस्त्यगोप भी कहा जाता है। घौ ऋग्वैदिक कालीन सबसे प्राचीन देवता है। मरुत जो है आंधी का देवता। अब पुषण जो है पशुओं का देवता है। कभी कभी आपको लग रहा होगा कि क्या पढ़ रहे हैं, तो कभी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ऋग्वैदिक काल में जो है आंधी का देवता किससे कहा जाता था, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मरुत को, है ना। प्रमुख देवी जी थी उषा प्रभात की देवी, अरनई जंगल की देवी, इला संकट हरने वाली,
अदिति सभी देवताओं की, है ना। ये चीज़ आप याद कर लीजिएगा, यह एग्जाम के दृष्टिकोण से भी आई है ना। वेद कितने हैं, तो 4 हैं, वेदांग 6 हैं, उपनिषद 108 है, और पुराण की संख्या जो है 18 है। कल जो है उत्तर वैदिक काल देखेंगे, ठीक है। उत्तर वैदिक काल जैसे ही खत्म होगा उसके बाद अपना जो है चालू हो जाएगा पूर्ण रूपेण जैन धर्म से, है ना, प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन। उसके बाद जो है महावीर स्वामी, बौद्ध धर्म, ये सब देखते हुए जो है अपना PDF जो है ख़त्म करेंगे यह, ठीक है। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और एक बार फिर आपको डिनोट करवाना चाहूँगा कि बिहार दरोगा के लिए प्रीवियस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वह आप हमारे चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बिहार दरोगा प्रीवियस क्वेश्चन करके प्लेलिस्ट बनाया गया है, उसमें जाकर के आप ज़रूर देखें। धन्यवाद।